अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। आप कैसे हैं? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। आज मुझे ना मेरे पास कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि रद्द की एपिसोड 20 जो आई है तो कुछ ख़ास नहीं हुआ। कुछ उसके अंदर समझ नहीं आई, बस वो हो गया, वो फिलर था मेरे ख्याल में, उन्होंने फ़र्ज़ पूरा करना था। आज की एपिसोड इतनी कोई मुझे मज़े की नहीं लगी है, बट ऑब्वियसली मैं उसको देख रहा हूँ, उसको आपके साथ उसका हर एपिसोड का रिव्यू करता हूँ, तो आई जस्ट थॉट कि मैं करूँ रादर देन कि मैं स्किप कर दूँ। जी, एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ सालार की स्टेप मॉम शैला और भाई कामरान जो है उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है, और वो कह उसको कि अगर तुमने सोच ही लिया था उसको मारने का तो फिर छोड़ा क्यों। वो कहता है जी मारने का नहीं सोचा था, मैं डराने का सोचा था। वो कहता है अगर तुम डर के रहे ना, अगर मैं भी तुम्हारी तरह डर के रहती तो तुम और मैं इस 80 गज के घर में पड़े होते, इस आलीशान महल में ना होते। तो वो खैर माँ बेटे की कॉन्वर्सेशन है। वो कहते हैं हमारी सारी फैमिली इतनी साइकोपैथ क्यों है। वो कहती है कि इसको आपने क्यों बचाया था उस टाइम जब उसको ख़त्म किया था। वो कहते हैं कि मैंने नहीं, तुम्हारे बाप ने बचाया था। मुझे लग रहा था कि तुम्हारा बाप मेरे साथ है, लेकिन वो मेरे साथ बेवफाई करके उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करा था, जो कि मैं नहीं करने दी। और लाइक उसने कहा इतने अरसे से आपने क्यों अपने माइंड में रखा हुआ है। तो अब मैंने आपको पहले कहा था ना कि ये स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती जा रही है कि यहाँ सब रिवेंज के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है कामरान जो है कहता है मैं जा रहा हूँ। वो कहते कहाँ जा रहे हो और ये वो कहता है जी मैं आप लोगों की तरह इमोशनल नहीं हूँ, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ और वहाँ जाके सब चीज़ें ख़त्म कर रहा हूँ, इससे पहले हम सब टेक ओवर होने से पहले लीगल, ताकि वरना हम ज़मीन पे ना आ जाए और लाइक बिल्कुल वो हाथ से पावर एंड ऑल दैट ना हो जाए। दूसरी तरफ जो है वो उसके जा रहा होता है कामरान, तो उसकी बहन रोके कहती है मुझे पता चला है सालार भाई का समन जो है कि एक्सीडेंट हुआ है। वो कहता है तुम्हें नौकरी से बात करने किसने कहा। उसने कहा बस इतना कोई ख़ास नहीं कि प्लीज़ मुझे जाने दें, उससे मिलना है। वो कहते हैं कि तुम नौकरों से कम बात किया करो। वो कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं, वो हमारे पास बहुत टाइम इन सब बातों का, अभी मुझे प्लीज़ जाने दो। कहते ठीक है चले जाओ, समन वो हमारा सगा नहीं है। तो लाइक वो कहती है भाई हम बाद में भी ये बात कर सकते हो। कहते ठीक है ड्राइवर को मैं कह देता हूँ मैं काम से जा रहा हूँ और तुमने ज़्यादा देर नहीं रुकना। अच्छा, जब ये कामरान अपनी माँ से बात कर रहा होता है ना, तब उनका नौकर शेरू सुनता है कि वो आग लगाने का कह रहा है। तो वो अब समन को कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है। अब गॉड नोज वो क्या बता रहा है, लेकिन वो स्टोरी म्यूट हो गई है, ठीक है। अब वहाँ से और उसने उसको एक बताई है ऑल दैट। हॉस्पिटल में जो है सालार और ईमान के शॉट्स हैं, ईमान उसको हेल्प आउट कर रही है, उनके कॉन्वर्सेशन चल रही है। वो कह रहे मैं सारी दुनिया की खुशियाँ भी लाऊँ, लेकिन आपके मेरे दरमियान एक दीवार है वो कायम रहेगी। सो वो कह रही है कि जी ग्रेजुअली इसने ख़त्म होना है। सो इट वॉज लाइक अ गुड कॉन्वर्सेशन। इस एपिसोड में ना डायलॉग्स बहुत लंबे लंबे थे, मुझे लगता है, तो शायद इस वजह से मुझे बोर लगी है। हो सकते थे अच्छे। अच्छा, वो हॉस्पिटल के अंदर है, उसका वो ख्याल रख रही है। दूसरी तरफ जो है उसकी बहन सवेरा बाबा की शॉप संभाल ली है। उधर जो है क्या कहते हैं जमील भाई साहब जो है अपने घर में नाश्ता कर रहे हैं। अम्मा से उनकी तू मैं हो जाती है, क्योंकि अम्मा चाय और पापे देती है, अंडा पराठा ही देती। और अच्छी खास है वो उसको बुरा भला कह रहे तेरी ज़िंदगी सवेरा को वापस ले, वरना तेरी ज़िंदगी अंधेरा हो जाएगी। और अम्मा को ना अकल के नाखून आ रहे हो कि नहीं वो पैसे तो तुझे मिलने नहीं, और होश कर ले जमील। वो कहते हैं कि जी मैंने सारा कमा के आपको दिया, आप पैसे दे दे मुझे। वो कहते हैं मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। फिर वो कहता है एक बच्चा कुछ है घर है, मुझे लगता है तू ये भी बिकवा देगा। अब जो है जमील को ना समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं जाके माफ़ी तलाफ़ी कर सवेरा को लिया, क्योंकि वो नहीं आ रही, उसकी टोन ही बदली हुई है। वो कहता है मैं इनको देख लूँगा। कहते हैं ईमान को अब तक पता चल गया होगा जो तूने उसको मारा पीटा है। अब वो ना जमील डर भी रहा, तो वो उसने खैर लाइक औकात में आ गए। जब ये होता है ऐसे बंदों के साथ, लाइक जब इनका कुछ नहीं होता है तो औकात में आ जाते हैं। तो जमील साहब जो हैं सवेरा के बाप की दुकान पे जहाँ सवेरा खड़ी हुई है वहाँ पहुँच जाते हैं, माफ़ी तलाफ़ी करते कहते हैं मेरे साथ चलो। और आई डोंट नो पता नहीं क्या हुआ, सवेरा उसकी बातों में आ गई है। खैर सवेरा उसके साथ गाड़ी में बैठ के जाती है। रास्ते में वो ज़ूमानी बातें कर रहा होता है, गजरे देता है तो पहनाता है। तो उसको कहते हैं मुझे तकलीफ़ हो रही हो। कहते हैं अभी तो और होगी। और उसको ना वो थ्रेटन कर रहा है कि मेरे बच्चियाँ मेरे बगैर कुछ भी नहीं है, और कोर्ट में मुझे भी इजाज़त है। वो कहती है, वो देखती रहती है। खैर उसको ना स्मेल हो जाता है कि मेरे साथ कुछ इसने बुरा करना है घर ले जाके। जैसे गाड़ी शायद तो रुकती है, ओ नस के गई अच्छा ओ तुझे पास बुआ नहीं खोल सकिया, ओ होते गई जूती चादर छोड़ के नसने वाली बात। तो ये बड़े मज़े का सीन था। अच्छा मुझे लगा कि औरत की करेज दिखाई।
और वो भाग के ना हाँ करती हुई लाइक जो है अपने घर पहुंचती है बाबा की तरफ। तो वहाँ ईमान भी आई हुई होती है। उधर ईमान और बाबा की बातचीत चल रही हो, कहते हैं कि तुम आई नहीं और मेरी एक छींक पे तुम इतनी ज़्यादा हो जाती थी कंसर्न। फिर वो बताती है सालार का, और वो कहती है कि सालार इस तरह ज़ख्मी हुआ है एंड ऑल दैट ना। अच्छा वो एक वो सारा वो बाप बेटी कहते हैं, डायलॉग्स बहुत थे, आई डोंट नो, बहुत लंबे लंबे सीन थे, बोर हो रहे थे। मैं तो स्किप कर करके देख रहा था क्योंकि वो फिर अपना कहता है मैं सालार उसकी फैमिली को कुछ समझ नहीं सका हूँ। तो ईमान खैर उसको बताती है कि इस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ है, छोटे छोटे आई हैं, वो आएगा आपसे मिलने। उधर फिर वो सवेरा को जाके तसल्ली दे के तेनू किड़ी मुसीबत पुट्टी की होया नहीं वो कहती है जी हाईवे में लुट्टी गई कि जमील ने कुछ किया है, ये वो बच्चे छीन लेगा। खैर वो उसको हैंडल करके कहते चाह तू सांपो। आई मीन मज़ा नहीं आया मुझे इस एपिसोड में। सोच रहे थे यार कि बहुत ही बब्बू एपिसोड होने वाली है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं सलार साहब, अच्छा अब इनका ना रोमांस डेवलप हो रहा है, मैं आपको बताऊँ रोमांस प्यार यू नो। तो पता नहीं साडा रोमांस यूट्यूब ਨੂੰ कितने गया। यूट्यूब ने एडी मौत पई हुई है आजकल, कोई इशू हुआ है ग्लिच, आई हर्ड कि यूट्यूब में कोई ग्लिच आया हुआ है। खैर एनीवेज सलार अपना हेयर ब्रश नहीं उठा पा रहा होता, तो फिर ईमान उसका हेयर ब्रश उठाकर उसका हेयर ब्रश करती है। इट वाज अ क्वाइट गुड डायलॉग्स। और उसके बाद जो है जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो फिर बैठ के उसको बताती है कि डेथ की ख़बर से लेके डेड बॉडी वेरिफिकेशन तक मेरी क्या हालत है, आई कैन नॉट टेल यू। और वो बड़ा ज़्यादा जो है ना वो फिर खुश हो जाता है कि हाँ ये मेरे नाल प्यार हो गया और ये था डांसिंग फील, तो वो वाली थी। वो उसको बताती है कि किस तरह मैंने अपने आप को संभाला और फिर घर से लेके उधर हॉस्पिटल से आगे। तो लाइक मैं समझ सकती हूँ कि ये होता है। अब उधर दूसरी साइड पे जैन की जो है वो क्या नाम कहेंगे उसका, फुप्पो, वो भी रिश्ते ढूंढती फिर रही है। तो वो उसको पता चलता है कि ईमान की शादी हो गई है उसके ऑफिस के ससुराल में, किसी ने बताया। इट वाज अ क्वाइट बोंगी ना। खैर बस उन्होंने डाल दिया, अब लाइक ड्रामे में डालना था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ आई रेट द एपिसोड इट वाज लाइक 5 of 10। कुछ इतना कोई खास इंटरेस्टिंग मज़े का नहीं था। मेरे ख्याल में शायद होता भी है सम टाइम जब बहुत ज़्यादा एक एपिसोड धमाकेदार जाए तो अगली को थोड़ा सा काम शांत करके उन्होंने लंबे लंबे डायलॉग से ये दो में ज़ाहिर है उन्होंने करना है डिवाइड, तो वो फिर कंटेंट को ज़्यादा किया हुआ है। ओवरऑल सही जा रहा है ड्रामा जो है ना, अच्छा उसमें करेक्टर्स दिखा रहे हैं। शहरियार मुनव्वर के इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो वकीलों को बुला के उनके साथ डिस्कस करता है और कामरान को भी दफ्तर में रोका जाता है। अब वो अच्छे पार्ट हो रहे हैं। फिर फैक्ट्री में आग लग जाती है, फिर वो आते हैं वकील शहरियार मुनव्वर के पास सालार के, वो बताते हैं कि जी लाइक ये किस तरह। सो ओवरऑल अच्छा चल रहा है। आई लाइक द प्ले। आगे अब देखें इसको वो किस तरह लेकर चलते हैं स्टोरी को। उसका स्ट्रॉन्ग होना दिखा रहे हैं, उसका किसी तरह वो वकील को जो कहता भी है कि मामू को लगता है, आपको लगता है ये मैं किसी के कहने पे मेरे अंदर हिम्मत आई है, तो जी मेरी वाइफ के कहने पे आई है। तो अच्छा ये उन्होंने दिखाया, मुझे अच्छा लगा ये ओवरऑल। सो लेट्स होप फॉर एन अदर लाइक एपिसोड्स अच्छी हो जाए। और क्या कहते हैं, मैं कल एक मूवी देख के आया हूँ, उस पर भी मैंने बात करनी है। उम्र यार ऑफ 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 मैं भी नहीं कुछ बता रहा। तब ईद पे लगनी है मूवी, तब तक तुसी टीजर शीजर देखो दे तो भी लग पता जाएगा, तो सानू तो लग ही पता गया। ये मैं उसका आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। बस दैट्स द हिंट, दैट्स द ओनली हिंट आई कैन गिव इट टू यू। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब। अपनी राय से ज़रूर बताएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।